हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके। रॉबिन, मनीषा, निकिता। अच्छा, तुम आज से तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट हो गया है ऑफलाइन? आप लोग आए नहीं कॉलेज आज? सेकेंड डोज वैक्सीन नहीं नहीं हुआ हाँ, सर। सेकेंड डोज नहीं सेकंड हुआ डोज सर। सेकंड डोज होने का है क्या? फर्स्ट फर्स्ट लिया है क्या? फर्स्ट कितने लोगों ने लिया है? सो मैंने लिया। मनीषा ने लिया है, देन रॉबिन ने लिया है, देन सरिता। लिया सर मैंने। पहला हो गया है ना? नेहा, फर्स्ट निकिता डाला है फर्स्ट डोज? निकिता? हाँ हो गया सर फर्स्ट डोज। हाँ क्या? तो कितने दिन हो गए फर्स्ट डोज लेके सभी को? अप्रोक्सीमेटली हो गए क्या? अभी 2-3 महीने हो रहे क्या? 2 महीने? हाँ सर, दिवाली में है नेक्स्ट। दिवाली में है नेक्स्ट। बाकी सबका अप्रोक्सीमेटली है क्या? यानी कोई चांसेस है क्या इस साल तुम कॉलेज करोगे करके? हेलो, कोई चांस है? यस सर। यस सर। हाँ क्या? तुम्हारे प्रैक्टिकल करवाने थे ना अभी ऑफलाइन, फिर कैसे करोगे तुम लोग प्रैक्टिकल्स? सर दिवाली के बाद स्टार्ट करें। दिवाली की बात करेंगे क्या? अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, नेक्स्ट मंथ के 10, यानी अक्टूबर हो गया, अभी नवंबर, 10 नवंबर तक किसका सेकंड डोज हो जाएगा? 10 नवंबर। नेहा का हो गया? हो जाएगा क्या? सरिता, निकिता? सर मेरा दिसंबर में है। दिसंबर में है क्या तुम्हारा? बहुत लेट लिया था तुमने। ओके। बाकी के लोग क्यों नहीं ज्वाइन होते आजकल? मैसेज डालना पड़ेगा क्या उनको? ठीक है, तो अभी अपना लास्ट कहाँ तक हुआ था? हमारा मेश एनालिसिस, सुपर मेश एनालिसिस भी हो गया है ना? आर यू एबल टू सॉल्व दोस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स?
सभी आपको सॉल्व करने आएंगे, क्योंकि देखो मेश एनालिसिस, देन सुपर मेश एनालिसिस, नोड एनालिसिस, सुपर नोड एनालिसिस, ठीक है, ये सभी आपको आता ही है। कोई ना कोई तो भी एक न्यूमेरिकल आपको आएगा, एक या दो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये इस 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरा यूनिट, फर्स्ट यूनिट है ना। फर्स्ट इज अ ग्राफ थ्योरी, second one nodal and mesh analysis, and third one is a sinusoidal responses, transient time responses, है ना। तो ऐसे तीनों इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा चैप्टर यूनिट। तभी ये यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अभी ये फर्स्ट पार्ट अपना हो रहा है। देन ग्राफ थ्योरी इज टोटली थ्योरेटिकल, है ना। उसमें कुछ टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, बट वो सभी कैसा 8 मार्क्स के लिए रेयरली आते हैं, वो 4 मार्क्स तक उसका है, ठीक है। एंड साइनोसाइडल वाले जो है ट्रांजिएंट टाइम रिस्पॉन्सेस, वो बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन, ठीक है। ऐसे आपका रहेगा नियर अबाउट। एंड ट्रांजिएंट टाइम रिस्पॉन्स जो है वही आपको फिर बाद में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, देन टू पोर्ट नेटवर्क, है ना, उसके थ्रू भी हमने वही सॉल्यूशंस यहाँ पे निकाले, है ना। बाकी और कुछ अलग नहीं रहेगा लैप्लास, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी हमारा मेश एनालिसिस हो गया है, ठीक है। तो अभी हम नोडल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस देखते हैं अभी। नोडल एनालिसिस, तो नोडल एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, व्हाट इज, है ना, लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन यू, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज नोड, है ना। तो क्या है नोड, कैन एनीवन टेल मी क्या रहेगा नोड? नोड क्या है? जहाँ से ब्रांच सेपरेट। जहाँ से ब्रांच सेपरेट होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ नोड। नोड मींस व्हाट, कि जहाँ से करंट सेपरेट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ नोड, है ना। वेयर, है ना, एक्चुअली जहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट इज कॉल्ड एज अ नोड, ठीक है। तभी करंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट कैसे कंसिडर करेंगे, जैसे टेबल में सर्किट कंसिडर, ठीक है। तो ये सर्किट में आपको अभी देखो यहाँ पे आपको करंट सोर्सेज दिखेंगे, ये देखो ऐसा सब हम सर्किट या नेटवर्क हम कंसिडर करते हैं, है ना। तो दिस इज करंट सोर्स आई, ये हमने करंट सोर्स कंसिडर किया, है ना। दिस इज द रेजिस्टेंस इन द नेटवर्क, दैट इज R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस में आप देखो यहाँ से करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट से वो तो आगे चले गए, है ना, देयर नो एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे हम आए, तो यहाँ से ये पॉइंट आ रहा है, एंड हियर द करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। इन जनरल हम सर्किट में कैसे लिखते हैं, ये यहाँ तक I आया, देन I1
and I2, then this I will get distributed into the two currents I1 and I2. ठीक है? Then I1 इधर आके वर्क हो गया, इधर भी क्या रहेगा I1 एंड इधर जाने के बाद क्या रहेगा, यहाँ पे भी यहाँ पे I2 रहेगा एंड ये पॉइंट से अगेन the I2 will get distributed. ठीक है? तो इसको हम बोलेंगे I3. ठीक है? या इसको अगर I2 की रेंज में बोलना I2 डैश I2 डबल डैश, ऐसा हम बोलेंगे उसको, है ना? I2 only get distributed from this point. अब यहाँ से I2 डबल डैश में आया, फिर आगे में आया, तो यहाँ से कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना? तो here is the I2 डैश है ना, I2 डबल डैश एंड here is the I1. ठीक है? ऐसे ये करंट आए, ये सभी जो है ये सभी देखो, यहाँ से I2 डबल डैश आएगा, है ना? I2 डबल डैश, फिर यहाँ से I2 डैश आ रहा है और यहाँ से फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगेन दैट इज I2, है ना? तो I2 के यहाँ पे मीनिंग क्या था, I2 इक्वल्स टू I2 डैश प्लस I2 डबल डैश. ठीक है? एंड यहाँ पे ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I1 है, इट विल अगेन I. ठीक है? तो यहाँ पे हमने I का वैल्यू क्या कंसीडर किया था, ये पॉइंट पे, दैट इज I1 प्लस I2, है ना? ऐसा ये करंट अगेन बैक टू द करंट सोर्स, ऐसा ये पूरा फ्लो होके देन चल जाएगा. ठीक है? नाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट द करंट्स, है ना? तो यहाँ पे अभी देखो नोडल एनालिसिस में हमको वोल्टेज रिलेटेड, है ना, वोल्टेज रिलेटेड सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोड जो हम कंसीडर करते हैं दैट इज करंट डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट एंड दोस नोड वी कॉल इट दैट इज V1 and V2. So here is only two nodes we can see and one reference node. ठीक है? ये V1 हो गया, ये V2 हो गया and this is the V3 and this V3 is nothing but the zero node, है ना? और इसको बोलेंगे ग्राउंड. V3 is on the ground. ठीक है? That's why this node is called as the reference node. ठीक है? तो ये हो गया करंट I, है ना, करंट सोर्स, दिस इज I1. ठीक है? ये हो गया V1, ये हो गया V2. ठीक है? एंड दिस वन इज V3. गेटिंग इट, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है? अब V3 को हम क्या बोल रहे हैं, जीरो. V3 का वैल्यू क्या है, जीरो, बट दैट दिस नोड वी कंसीडर्ड, है ना, एज अ रेफरेंस नोड फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज V1 एंड V2. ये दोनों के वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए ये हमको एज अ रेफरेंस नोड यहाँ पे हमको इसके इक्वेशंस फॉर्म करने हैं. ठीक है? तो नोड की इक्वेशन, नोड इक्वेशन, तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द इक्वेशन. ठीक है? नोड की इक्वेशन हम पर्टिकुलर, जैसे हमने मेश 1, मेश 2, मेश 3, है ना, वैसा ही हम पर्टिकुलर नोड के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. अब देखो यहाँ पे नोड हम इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे, दिस वन इज 3, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3. तो नोड 1 पे हम कंसीडर करेंगे V1, नोड 2 इज a V2 एंड नोड 3 इज a 0 वोल्ट.
ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नोड इक्वेशन वी ऑलवेज फाइंड आउट बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ, है ना, बट व्हिच लॉ? किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करके हम करेंगे फाइंड आउट। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ये किसके लिए है? फॉर नोड 1। अब नोड 1 जो ये है ना, ये कौन से इससे अटैच है कि नहीं, ये हमको देखना तो पड़ेगा, है ना। ये कहाँ से अटैच है? ये जो करंट है यहाँ तक तो आ ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? आई बोलेंगे। तो ये जो नोड हो गया V1, ठीक है, तो ये V1 से अभी हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो जनरली हम इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो इसके फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म करेंगे फॉर द करंट्स। तो ये फर्स्ट इक्वेशन देखो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ये I का वैल्यू रहेगा I इज इक्वल्स टू, है ना, ये I इज इक्वल्स टू रहेगा, है ना। अब ये V1, तो V1 टू V3, V1 V3, है ना। एंड ये ब्रांच में रेजिस्टेंस कौन सा? R2। R2 जैसे हमने देखो V R लिखा, तो यहाँ पे ये दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज रेजिस्टेंस। यही हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखा और कुछ नहीं। देन उसके बाद, है ना, यही नोड इससे भी अटैच है ना। हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और आगे लिखेंगे V1 माइनस V2। अब देखो हम ये इसके लिए लिख रहे हैं नोड 1 के लिए, तो इसीलिए हमें क्या आएगा? V1 माइनस V2 अपॉन, अब ये दोनों के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है? दिस इज R3, सो R3 हम है ना। ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस and divided by the resistance in between them, so that is R3। ठीक है, और कौन पोटेंशियल, है ना। तो देखो यहाँ से ये देखो ये करंट तो यूं है, तो ये जो R1 है ये तो डम ही हो गया, है ना, बिकॉज इसका कोई यहाँ पे रोल कॉल ही नहीं है R1 का, है कि नहीं। आप ये V1 जो है ये यहाँ पे किससे कंपेयर करें, है ना, नो एनी वैल्यू कंपेयर विद R1 का कोई यहाँ पे रोल कॉल। ठीक है, तो I is equals to V1 minus V3 upon R2। अब V3 का वैल्यू क्या है? 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0। ठीक है, और ये 0 लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्या लिखेंगे? दिस इज V1 by R। ठीक है, the I is equals to V1 by R2 plus कितना है? हाँ, ज्यादा नहीं है, फुल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट मी थोड़ा ना फोन करा केले साइड चालू था, म्हणजे छोटंसं काम आहे की मी त्याला कंट्रोल करून देतो, है ना, म्हणजे करायची इथं साईन केली कसं कसं होतं, ठीक आहे। तर मी ठीक आहे सर, मैं एक क्लास हाँ चालेल ना। ये इक्वेशन फाइनल बन गया। ये इक्वेशन हमको कौन से फॉर्म में चाहिए? वोल्टेजेस के, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इज इक्वल टू देखो V1 by R2 प्लस V1 by R3, ठीक है, देन प्लस यहाँ पे ये माइनस रहेगा माइनस V2 by R3। तो इसी को हम लिखेंगे इज इक्वल टू I is equals to
ये देखो V1 कॉमन हो गया है ना, तो 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है, इंटू V1 माइनस 1 बाय R3 V2। ये होता है इक्वेशन नंबर 1, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। देखो ये लोड के साथ अटैच के करंट सोर्स है, इसीलिए हमने यहाँ पे आई लिखा, ठीक है। अब ये हम नोड 2 से रिलेटेड, ये देखो ये नोड 2 है ना, ये फर्स्ट हमने देखा, अभी हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में फॉर नोड 2, ठीक है। तो फॉर नोड 2 के लिए दिख रहा है क्या? तो ये फॉर नोड 2, तो नोड 2 यानी ये वाला नोड हो गया, ठीक है। इससे रिलेटेड अभी इक्वेशंस हमको लिखनी है। सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे हम, यहां से लेके यहां से, ये पहले बैक साइड हम देखेंगे, V1, ठीक है। तो नोड 2 रिलेटेड है, तो क्या लिखेंगे V2 माइनस V1, है ना। नोड 2 पे जो भी वोल्टेज है इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, एंड 40 हम हमेशा दूसरे नोड का माइनस कंसीडर करते हैं, तो V2 माइनस V1 अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, ये हो गया। देन यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने देख लिया, यहाँ से भी यहाँ का देखेंगे। अब ये क्या है, ग्राउंड लेवल हो गया V3, है ना, तो V2 अपॉन R4, जैसे हमने ये इसका देखा था बस वैसे ही वहां पे V2 माइनस V3, V3 का वैल्यू 0 है इसलिए हमने निगलेक्ट कर दिया, तो V2 बाय R4। ये से ये पॉइंट से अभी ये पॉइंट के बीच आपको देखना है, बिकॉज़ यहाँ से ये वैल्यू हो गया और यहाँ से ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू से लेके ये वैल्यू बीच में कुछ भी नहीं है, देयर आर ओनली टू रेजिस्टेंस R5 एंड R6, ठीक है। तो रहेगा 6 प्लस V2 माइनस V3, V3 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे रहेगा ओनली V2 अपॉन, अब यहाँ पे टू रेजिस्टेंसेस हैं तो वो था, तो ठीक है, तो R5 प्लस R6 हो गया, ये R5 प्लस R6, एंड अब ये नोड के साथ कहीं पे भी करंट सोर्स अटैच नहीं है, so that's why we consider the value is 0 of this equation। यहाँ पे हमने I कंसीडर किया, यहाँ पे हमने 0, ठीक है, because there is no any source are there। तो V2 minus V1 upon R4 plus V2 R4 plus V2 by R5 plus R6, ऐसा ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देखो V2 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 एंड ये माइनस V1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 1 by R3 V1 प्लस क्या रहेगा 1 by R3 V2 प्लस 1 by R4, ये V2 है कॉमन, एंड 1 by R5 प्लस R6, तो यहाँ पे ऐसे रहेगा 1 by प्लस 1 by R4 प्लस 1 by R5 प्लस R6, ठीक है, इनटू V2, ठीक है। तो ऐसा ये सेकंड इक्वेशन बन गया, दिस नेम ऑफ दिस इक्वेशन सेकंड। ऐसे इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करके आने चाहिए फॉर दी नोडल एनालिसिस। एक इक्वेशन हो गया एंड ये इक्वेशन, ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस आपको फाइंड आउट करके आने चाहिए। ये आपको फाइंड आउट करके आ गए
है ना। तो यू सॉलिड, अभी देखो हमने लास्ट लास्ट जो मेश इक्वेशन फाइंड आउट किया था, है ना। एंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के बाद हमने उसको सॉल्व किया। तो सॉल्व हमने बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय यूजिंग क्या बोल सकते हैं उसको, क्वाड्रेटिक के बाद हमने क्रैमर्स रूल यूज किया था। तो कोई भी रूल आप यूज करके इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने का टेक्निक सेम है ना। चेंज क्या है, फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशंस। करेक्ट फाइंड आउट कर लिया, बस आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, मैंने कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो, क्रैमर्स रूल, जो भी आपको अच्छे से आता है वो यूज करो, उसको सॉल्व करो। डिटर्मिनेंट मेथड हो गया, ठीक है। ये सब यूज करके हमको इसको सॉल्व करना है। गेटिंग इट, समझ में आ रहा है? समझ आएगा? क्या डाउट है, किसी को कुछ डाउट है? एक बार अच्छे से देख लो, इसके बाद मैं अभी सेकंड एक इक्वेशन देता हूँ, ठीक है। नेटवर्क देते हैं हम, उसको फाइंड आउट करते हैं, है ना। आप लोग मुझे बताओ कैसे कैसे उसका इक्वेशन, पहले एक बार देख लो अच्छे से। कोई डाउट है यहाँ पे? एक न्यूमेरिकल सॉल्व करें इसके ऊपर का। ये हो गया बेसिक डेरिवेशन, है ना। तो कोई भी आप यहाँ पे सर्किट नेटवर्क लेके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये करंट, ये जो हमने लिखा था, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना। ये आपको शो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो चीज है मैं रब कर रहा हूँ, है ना। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन किया, है ना। नो नीड टू राइट दिस करंट करंट वैल्यू, ठीक है। क्योंकि करंट जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो वो पोटेंशियल जनरेट कर रहा है एट द टर्मिनल्स, ठीक है। एंड दैट पोटेंशियल वी फाइंड आउट हियर, है ना। तो दैट इज कॉल्ड एज अ नोड पोटेंशियल। तो ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तभी हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हेलो सर। देखो ठीक है, ये न्यूमेरिकल देखते हैं।
ठीक है। तो ये ऐसा ये नेटवर्क है, दिख रहा है आपको नेटवर्क? ठीक है। अब इसका हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं, तो उसका इक्वेशन देखो कैसे रहेगा। तो इसमें देखो ये 5 एम्पीयर करंट है, तो यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तो ये नोड 1 नोड 2। अब इसमें से कोई भी एक रेफरेंस नोड कंसीडर करो, है ना। नोड 3, तो नोड 1 पे वोल्टेज रहेगा V1, नोड 2 पे वोल्टेज रहेगा V2, सिंपल। ठीक है। देन अभी देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो थिंग आया है दैट इज 10 वोल्ट। अभी वोल्टेज सोर्स यहाँ पे आया है, इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे ये हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है। बाकी का इक्वेशन तो अभी हमने देखा वैसे ही आपको फॉर्म करना है ना। अब देखो यहाँ पे V1 रिलेटेड हम लिखेंगे। ठीक है। फॉर नोड 1, ठीक है, फॉर नोड 1 के लिए बाय यूजिंग किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। अब देखो ये लाइन पे तो करंट ही है 5 एम्पीयर। ठीक है। तो देन ये वाला जो साइड है यहाँ पे करंट कितना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू 2 ओम। ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम इसको, V1 अपॉन 2। ठीक है, बिकॉज ये तो 0 है, देन V1 माइनस V2 अपॉन प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 3। ठीक है। और कोई इससे अटैच है क्या? नहीं है। इक्वल्स टू दिस वैल्यू 5। ऐसा ये इक्वेशन रहेगा। इसको हमको, है ना, हमारे अकॉर्डिंग कंसीडर करना है 1/2 प्लस 1/5 3 इंटू V1। ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे माइनस V2/3 इक्वल्स टू 5। ये 1/2 प्लस 1/3, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1/6। 6 हमने एलसीएम लिया तो ये रहेगा, 3 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, 5/6। हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 5/6 V1 माइनस V2/3 इक्वल्स टू 5। ये हमारा इक्वेशन 1 फॉर्म। अब देखो जितने नोड उतने ही इक्वेशंस, जैसा मेश में था जितने मेश उतने इक्वेशन, जस्ट लाइक दैट द नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो ये फर्स्ट हो गया, यहाँ पे 2 ही नोड हमको दिख रहा है ना। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड जो है तो वो हम कैसे लिखते हैं, n-1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है। तो ये n जो है, n का मीनिंग कैसा है, नंबर ऑफ नोड विद 1 रेफरेंस नोड। ठीक है। ऐसा हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं n-1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन। ठीक है। ऐसा हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखा, अभी हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन देखते हैं। ठीक है। फॉर नोड 2, फॉर नोड 2, तो ये नोड 2 पे हम देखेंगे, है ना। तो V2 माइनस V1 अपॉन 3 ऐसे आएगा सबसे पहले, V2 माइनस V1 अपॉन 3। देन ये हमने लिख लिया, कंप्लीट हो गया। देन यहाँ से ये वाला, तो V2/5 प्लस V2/5। देन ये अब यहाँ से हमको कैसा करना है,
तो देखो यहाँ पे दिस इज V2, ये हमको पॉजिटिव कंसीडर करना है, तो ये हमको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए देखो V2 माइनस 10, 10 किसका वैल्यू हो गया, ये वाला, आपको ऑन कितना 1 is equals to 0. Why 0? Just because of there is no any kind of current source attached with the node 2. नोड 2 के साथ कोई भी टाइप का करंट सोर्स नहीं है ना। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, देखो V2 बाय V2 माइनस V1 बाय 3, देन V2 बाय 5, है ना, देन V2 बाय 1। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1 बाय प्लस 1 बाय 5 प्लस 1, है ना, इनटू V2, है ना, एंड माइनस ऑफ V1, तो V1 बाय 3 इज इक्वल टू, ये देखो ये माइनस 10 जो रहेगा ये इधर चले आएगा, माइनस 10 अपॉन 1 माइनस 10, है ना, और वो माइनस 10 इधर चले गया, ये रहेगा 10। ऐसा ये फाइनल इक्वेशन बन गया, समझ में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, है ना, तो यहाँ पे हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं 15, ठीक है, तो 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 15 कितने हो गए, 8 प्लस 15 यानी 23, ठीक है, तो 23 बाय 15 इंटू V2, यानी हम इसको सीधा सीधा लिखते हैं 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 3 V1 प्लस ये अभी हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब आपको यहाँ पे 5/6 है ना, अब ये 1/3, तो 5/6 को 1/3 के फॉर्म में एक तो लाओ, V1 कैंसिल आउट करो, ठीक है, एंड V2 का वैल्यू फाइंड आउट करो बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ये कर सकते हो, सेकंड, है ना, यहाँ पे आप क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो मेथड अच्छी लगती है, आपको जो मेथड अच्छे से आती है ना, वो आपको यहाँ पे यूज करके आपको उसको सॉल्व करना है, एंड फाइनली फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2, ये दोनों की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। करो इसको सॉल्व करो, समझ में आ रहा है क्या। अब इसको सॉल्व आप कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, देखो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाइड कर रहे हैं 2/5 से, ये इक्वेशन को पूरे इसको 2/5 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो देखो क्या आएगा, है ना, यहाँ पे देखो 5/6 इंटू 2/5 इंटू V1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे 1/3, है ना, ये देखो ये माइनस है, ठीक है, ये मैं ऐसा ब्रैकेट में लिखता हूँ क्वांटिटी, 1/5 1/3 यहाँ पे है, इनटू हम क्या करें 2/5, ठीक है, इनटू V2 इज इक्वल टू
यहाँ पे क्या रहेगा 2/5 इंटू 5 यानी 5 इंटू 2/5। देखो भी क्या होगा, तो 5/6, तो यहाँ पे देखो 5 गेट्स कैंसल्ड है ना, और 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3 गिवन माइनस यहाँ पे क्या रहेगा फिर 1/3 इंटू 2/5, यहाँ पे क्या रहेगा 2/5 3 जा 15, 2/15, यहाँ पे 2/15 आ जाएगा, ठीक है, इंटू V2 एंड इज इक्वल्स टू 2 5 गेट्स कैंसिल। तो ऐसा ये इक्वेशन हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। एंड दिस इक्वेशन माइनस विद दिस इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन को हम इसके साथ माइनस करेंगे है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 देंगे आफ्टर मॉडिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हम उसको करेंगे कैसा है, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 विकेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो वैल्यू कट आउट हो रही है, आपको दिख रही है ना, ये वैल्यू माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा अभी जाके ये दोनों कट हो जाएंगे। हमने प्लस किया तो ये वैल्यू कट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद ये वैल्यू माइनस में है और ये प्लस में है, ठीक है। तो 2/15 एंड 23/15 V2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो 23 15 15 तो कॉमन हो गया है ना, 23 माइनस 2/15 दिस इज V2 इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12, ऐसे ये वैल्यू रखेगा फाइनल है ना, यानी इसका हमने सॉल्व किया ऐसा आएगा। देन आफ्टर दैट 23 माइनस 2 दैट इज 21/15, तो ये हम ऐसा कर सकते हैं 21/15 V2 इज इक्वल टू 12, V2 का वैल्यू कितना रहेगा, V2 इज इक्वल टू 12 into 15/21, इसको करोगे कितना वैल्यू आता है, करो कैलकुलेट करो 12 into 15, बताओ मुझे आंसर जल्दी। तो जो ये वैल्यू आएगा V2 का है ना, तो दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में उसको पुट करके यानी ये वाले इक्वेशन में पुट करके है ना आपको आंसर लाना है। बताओ जल्दी कितना आएगा, 8.571 8.571 57 वोल्ट, ये V2 का वैल्यू आया 8.56, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो आपको इसमें पुट करना है, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 5/6 V1 माइनस 8.57/3, ठीक है, इज इक्वल टू 5, इसको सॉल्व करो, ठीक है। 8.57 डिवाइडेड बाय 3 करो, वो वैल्यू उधर लेके जाओ 5 के साथ प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, करो जल्दी।
टेल मी द वैल्यू ऑफ V1. कितना आया आंसर? 6. कैलकुलेशन फास्ट है. कितना? 9.4. यानी कितना? 5.4. नहीं सर 9. 9.4 माइनस में आता है कि प्लस में? 10 में. 9.4 ग्रीन क्या रहेगा? वोल्ट. ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू 9.4 वोल्ट. ऐसा आपको सॉल्व करना है. अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये डायग्राम दिया रहेगा एंड डायग्राम देने के बाद वैल्यूज ऑफ V1 एंड V2 वो लिखे रहेंगे. आपको कैलकुलेट करना है ये पूरा मेथड यूज करके एंड उसका आंसर लिखना है. ठीक है, ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा एंड सब्जेक्टिव में तो ये पूरा आपको करके दिखाना ही पड़ेगा तभी जाके मार्क्स मिलेगा. अब सब्जेक्टिव एग्जाम हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज है पूरी. देखते हैं अभी. समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें पूरे इसमें? नो सर. नहीं है. ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल व्यू सॉल्व करने के लिए वही आपको असाइनमेंट में दे दूंगा. ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट. प्लस माइनस ठीक है, तब इसकी वैल्यूज लिखो. 10 वोल्ट, 10 ओम, then 5 ohm,
यहाँ पे एम्पियर, देन ड्यू 2 एंड 6 ओम। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे लिखते हैं V1, ये पॉइंट हो गया V2 एंड V3। तो क्वेश्चन क्या है आपको, फाइंड दी V1 V2 एंड V3। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लो, ये आपका असाइनमेंट है। आपको अगर ये यहीं पे कुछ डाउट होगा तो पूछ लो अभी भी। नेटवर्क देखो अच्छे से, जूम करके देखो। और ये मेरे को एज अ असाइनमेंट सेंड करना है, मैं क्रिएट करूंगा असाइनमेंट। है कुछ डाउट किसी को? नो सर। आएगा आंसर सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये मैं आपको सेंड कर दूंगा एज असाइनमेंट, आपको सॉल्व करके, है ना, आज इवनिंग तक मुझे आंसर उसके सेंड कर देना। आज कितने लोग प्रेजेंट हैं? सरिता, सुप्रिया, दीप्ति, हर्षा, आकाश, वीरेश, मयूरी, देन छाया, नेहा, निकिता, विशाखा, मयूर, रॉबिन, मनीषा। ठीक है, तो देखो आप सबको मेरे को यही बताना है कि वहां पे ग्रुप पे, है ना, ज्वाइन नाउ डालने की जरूरत है ना, कि वो ज्वाइन नाउ डालने के बाद ही आप ज्वाइन करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, है ना, वो लेक्चर आपको अटेंड करने हैं। मैंने आपको टाइम टेबल सेंड करके रखा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो सेंड चेक करना है कि अभी किसका लेक्चर है ना, उनका आईडी क्या है, वो ऑनलाइन आए कि नहीं आए। आपको दिखता है कि ऑनलाइन आए करके, गो टू द ऑनलाइन ऐसे दिखता है क्या, मैसेज आता है क्या टीचमेंट से? यस सर। हेलो, आता है कि नहीं आता? सर आता है सर। हाँ, टीचमेंट के थ्रू। यस सर, नोटिफिकेशन आती है। नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आती है, योर लेक्चर स्टार्टेड नाउ, कैसा कुछ? अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल जो है, जो मैंने सेट किया है टीचमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन आपको भी आती होंगी, मेरे को भी आती है। आपका लेक्चर है अभी, ऐसा मेरे को आती है नोटिफिकेशन, आपको भी आती है क्या? यस सर। आती होगी ना, बस वो नोटिफिकेशन को देख के आप ज्वाइन कर सकते हो, है कि नहीं?
जो लोग अभी भी ज्वाइन नहीं करते रेगुलरली, है ना, उनको बोल दो ज्वाइन किया करो बोलना। प्रैक्टिकल में अगर फेल हो गए तो फिर ऐसा प्रैक्टिकल देते रहो फिर सालों साल। ठीक है, करो फिर, मैं आपको असाइनमेंट सेंड कर दूंगा। आपको, है ना, टुडे इवनिंग तक उसको सॉल्व करके मुझे रिसेंड कर देना है ना। टुडे इवनिंग का ही मैं टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है ये। ठीक है, हम एंड करते हैं।